तो ये प्रश्नावली 4.3 यहाँ जो है 8वां और 9वां प्रश्न दोनों लिखा हुआ है। देखिए 8वां में y का घात 3 ऋण 3 y का घात 2 धन y धन 2 में क्या घटाए कि अंतर y के घात 3 धन 2 y धन 1 प्राप्त हो। इसी तरह से प्रश्न 9 है t का घात 2 धन t ऋण 7 में क्या घटाए कि अंतर t के घात 3 धन t के घात 2 धन 3 t धन 4 में 4 प्राप्त हो। ठीक है, इन दोनों में से चलिए एक को हल कर लेते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसका जो है 9वां प्रश्न को हल कर लेते हैं। ठीक है, दोनों एक ही जैसे सेम तो जो है इस तरीक़ों को आप सीख जाएंगे तो दूसरा को भी आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल तरीक़े से। तो देखिए यहाँ जो दिया गया है उसको जो है टी का जो है बहुपद है टी का, इसलिए हम इसको ऐसे पी टी मान लेते हैं। ठीक है, एक से का रहता है तो पी एक्स ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो टी वाला बहुपद है इसलिए पी टी मान लेना है। तो पी टी बराबर इसको जो है टी के घात 2 धन टी ऋण 7 में क्या घटाएं बोल रहा है, तो इसको ऐसे माना लिख लेना। माना में हम क्या घटा लेते हैं, इसको जो है पी टी माने तो क्यू टी मान लेते हैं। ठीक है, क्यू और टी में क्यू टी घटाए या घटाया तो अंतर, इसको लिख लेना अंतर, इसको अब लिख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लें, इसको पी टी क्यू टी, तो इसको आर टी मान लेते हैं, इसे आर और टी, तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, टी का घात 3 धन टी का वर्ग धन 3 टी धन 4। ठीक है, प्राप्त हुआ ऐसे करके लिख सकते हैं, प्राप्त हुआ या होगा। समझ में आ रहा है। इसको जो है पी टी मान लिया, इसको जो है आर टी मान लिया, और इसमें क्या घटाएं तो हमें पता नहीं क्या घटाएंगे इसमें, तो हमने इसको क्यू टी मान लिया। मान लीजिए इसमें क्यू टी को घटा दिया, तो इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात करके पी टी में क्या घटा रहे हैं, क्यू टी ऋण क्यू टी। ठीक है, तो क्या मिल रहा है हमें, आर टी। ठीक है, इसमें क्या घटा है तो हमने क्यू टी घटा दिया, हमें पता नहीं। ठीक है, तो घटाने पर हमें यह प्राप्त होता है, सब पुस्तक में बताया गया है कि प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका मान इसमें दिया हुआ है, इसका भी मान दिया हुआ है, इसका मान हमें पता नहीं क्यू टी का मान, तो इसी का मान हमें निकालना है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इस क्यू टी को इसकी तरफ भेज देते हैं, या देखिए इसको क्या, हाँ वैसे करेंगे, पी टी को ऐसे ही रहने दीजिए, इस आर टी को इसके पार लाएंगे तो इस जो है इस पार आकर ऋण आर टी हो जाएगा, और ये खुद इसके तरफ चले जाएगा, इधर ऋण है तो इस पार आकर वो जो है धन हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू टी बराबर पी टी में आर टी को घटाएंगे तो हमें जो है क्यू टी मिल जाएगा। इसको पलट के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्यू टी को पहले लिख देना और इसको बाद में लिख देना, जैसे कि ये जो है पी टी है ऋण आर टी। ठीक है, बस वही है। यहाँ पर ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में से नहीं था, ये शायद राइट हैंड साइड है, इस बार जो है राइट हैंड साइड में था, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ला दिया। ठीक है, बस वही किया है, जस के तस पूरा पूरा बदल दिया। ठीक है, इतने को उठा के इधर ला दिया और इसको इसके पर ला दिया, बस इतना ही है। सेम अपने अपने जो है ये जो है ऋण में था दोनों, पी और आर यहाँ भी ऋण में है और यह अकेला था वैसी है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए मान रखते हैं, हमें जो है क्यू टी का मान चाहिए, तो उसके लिए जो है पी टी का मान रखेंगे। तो पी टी का मान रखते हैं, चलिए पी टी का मान कहाँ है, यहाँ है। तो इसमें जो है टी का वर्ग है धन टी है ऋण 7 है। ठीक है, उसके बाद ऋण आर टी है, तो ऋण का ऋण करेंगे, आर टी के जगह में आर टी का मान यहाँ पर है, इसको रख देंगे। ठीक है, तो ऋण है इसलिए कोष्टक रखने आया, फिर यहाँ जो है टी का घात 3 धन टी का वर्ग धन 3 टी धन 4, इसको जो है यहाँ रख दिया है। ठीक है, चलिए क्यू टी, तो इसका जो है इसको पहले वाले का जस के तस लिखो, टी का घात 2 धन टी ऋण 7। जब ये कोष्टक खुलेगा इसके पूरे के साथ ऋण का है ना, तो जो है पूरे ऋण का जो है गुना हो जाएगा सभी के साथ। तो कोष्टक खोल लेते हैं, तो चलिए ऋण का इसके साथ होगा तो ये भी ऋण में हो जाएगा, जो धन में है वो ऋण हो जाता है, जो ऋण में है वो धन हो जाता है। तो यहाँ पर सब धन में है, मतलब सब ऋण में हो जाएगा। अगर कोई ऋण रहता है ऐसे ऋण और ऋण 5 है ऐसे, तो कोष्टक खोलते हैं तो ऋण का गुना होकर ऐसे धन 5 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोष्टक के अंदर में कोई भी ऋण संख्या नहीं है, तो वो जो है धन नहीं होगा। ठीक है, तो पूरा पूरा ऋण हो जाएगा, तो ये भी ऋण हो गया, ये जो है धन और ऋण का गुना ये भी ऋण हो जाएगा, टी का वर्ग ये भी इसको ऋण कर देगा 3 टी, और ये जो 4 है ये भी ऋण हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक खोलेंगे तो अब देखिए इसको घटाते हैं या जोड़ते हैं जो भी हो चिन्ह के अनुसार। तो टी के घात 3 वाला कोई और है क्या, नहीं है, ये टी के घात 2 वाला है, तो इसके लिए कोई जोड़ने घटाने वाला नहीं है, तो उसको जस के तस लिख देंगे। उसके बाद इससे कम घात वाला 2 है। ठीक है, टी के घात 2 यहाँ पर है, टी के घात 2 यहाँ पर है, ये इसके सामने कुछ भी चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह रहता है। ठीक है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि धन और ऋण है, तो ये दोनों बराबर में है ये वाला। ठीक है, ये दोनों बराबर में ऐसे टी के घात 2 ऋण टी का घात 2, तो देखिए धन ऋण है और ये जो है बराबर है, सेम है, तो इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों 0 हो गए, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब टी के घात 1 वाला, इसके जिसका घात कुछ भी नहीं रहता उसको 1 माना जाता है, तो यहाँ ऋण 3 है, ऋण 3 टी है, और यहाँ पर सिर्फ एक अकेला धन टी है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, ये जो ऋण में है तो और ये धन में, तो धन और ऋण का घटाना होता है, तो यहाँ 3 टी है, यहाँ 1 टी है, मतलब 3 में 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 2 टी। बड़े का चिन्ह लगता है, कौन बड़ा है, 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो इसका ऋण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऋण 2 टी लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ जो संख्या वाला मान बचा है अंकों वाला, तो ऋण 7 है ऋण 4 है, तो ऋण 7 ऋण 4, तो ऋण का जुड़ जाता है, तो 7 4 11 हो जाएगा, और चिन्ह बड़े का लगता है, बड़ा कौन है 7, तो ऋण 7 ऐसे ऋण 11 सॉरी,
तो ऋण 11 इस तरह से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका मान है क्यू टी का मान। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही सरल है अगर ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, और इसी तरह से आप जो है 8वां प्रश्न भी बना सकते हैं, सेम यही प्रोसीजर है उसमें भी बनाने का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगा, कोई सुधार करना हो, कोई सुझाव हो तो। ठीक है, मिलते हैं बाकी दूसरे प्रश्नों के साथ।